हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इन कैमरा बुलाएंगे और आपसे ये भी वादा है, आपकी तरह नाराज हो के वजीर आजम बाहर नहीं बैठे होंगे, मेरा वजीर आजम बीच में बैठेगा। असद कैसर साहब गवाह हैं इस बात के कि जब आप वापस ला रहे थे दहशत गर्दों को बिठाने के लिए, आपके वजीर आजम ने कहा जी मैं इस अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। हमारा ज़र्फ देखें, हम बैठे हैं, मेरा वजीर आजम भी आएगा, मेरी काबीना भी आएगी यहाँ पे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऐवान में सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा। विफाकी वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा इस पर बहस करेंगे। वजीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। कैसे आपको एतमाद में लें, सुनने को आप तैयार नहीं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर वजीर दिफा बात करना चाहते थे लेकिन अपोजिशन ने बात नहीं करने दी। अपोजिशन मुशावरत न करने का इल्जाम लगाती है लेकिन एपेक्स कमेटी के इजलास में आपके वज़ीर आला ने कोई बात नहीं की। वज़ीर दिफा की तकरीर का एक लफ्ज अपोजिशन ने नहीं सुना, कैसे मुशावरत करें। यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईमान के साथ हैं, ना आइन के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। कौमी असम्बली बजट इजलास में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। JUI के अरकान भी एहतजाज में शरीक। अपोजिशन का वॉकआउट। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन जाती मुफादात के लिए दहशतगर्दों के साथ खड़ी है, इनको ना शर्म आती है ना हया। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऐवान में भी लेकर आएंगे। इनको एतराज है तो जब ये मसला ऐवान में आएगा तो इस पर बोल सकते हैं। कभी कहते हैं मानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब इनके दिल में पाकिस्तान और फौज से मोहब्बत ठाठे मार रही है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किसी और की नहीं, हमारी जरूरत है। जब सूबों के अमन अमान को जरूरत पड़ती है तो सूबों को खर्च उठाना चाहिए। ये एपेक्स कमेटी में तय है, जल्द अमल दरामद होगा। तहरीक इंसाफ की हर सतह के फौजी ऑपरेशन की मुखालफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लेना जरूरी है। एपेक्स समेत कोई भी कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं। इतना बड़ा फैसला वफाकी हुकूमत करने जा रही है, आप फैसले से पहले इसको ऐवान में ले आएंगे। जो कार्रवाई हो ऐवान के मशवरे से हो। सहाफियों से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पहले भी बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ। ऐवान में बात करना चाहती थी तो स्पीकर ने मौका नहीं दिया। इनका रवैया ऑपोजिशन के साथ ठीक नहीं। ऑपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं, आमरीत होती है। असद कैसर ने कहा, हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। एक तरफ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ फाटा और पाटा पर टैक्स लगा रहे हैं। आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं मगर पार्लियामान को खातिर में नहीं लाते, तो ये इतना बड़ा पार्लियामान किस लिए है। तहरीक इंसाफ और JUI में दूरियां कम होने लगी। बजट के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। दोनों जमातों ने बजट को IMF और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत तमाम अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फौजी ऑपरेशन हल नहीं, अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर की तजवीज़। अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालबा। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी दोनों जमातों के माबैन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और आइंदा के सियासी हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बजट की मंजूरी पर मुआहदा तय। दोनों जमातों के रहनुमाओं में पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग। PP ज़राए के मुताबिक 85% मामलात तय पा गए। आज शाम को तहरीरी मुआहदा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताउन यकतरफा नहीं, दो तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में भी लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। काबीना में शामिल हुए बगैर शरीक इक़्तिदार हुआ जाएगा।
जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुकूमती महकमों की कमेटियों के शेयरिंग का मुतालबा, मार्केट कंपनियों, ज़कात कमेटियों, बैतुल माल कमेटियों में नुमाइंदगी भी मांग ली। पीपल्स पार्टी की हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों, टास्क फोर्स में भी नुमाइंदगी की डिमांड। पंजाब की तमाम अजला में इंतजामी सतह पर पीपल्स पार्टी को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा। असम्बली की सतह पर भी पीपल्स पार्टी को कायमा कमेटियों में नुमाइंदगी और चेयरमैनशिप दी जाए। डेवलपमेंट फंड्स और तरक्याती मंसूबों का शेयर दिया जाए। पोस्टिंग ट्रांसफर्स में भी पीपल्स पार्टी की सिफारिशात को तस्लीम किया जाए। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, पॉलिसी बनाना अफवाज का काम नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा, ऐवान से खिताब में कहा, ताकत के लिए नहीं अवाम के लिए लड़ो, अपने लीडर की गलत बात को गलत कहें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान का बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू पर कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसे आवाम चुने उसे चुनवा दिया जाता है। आवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, इन्हें क्यों चुनवा दिया? मुंतखब वज़ीर आज़म को क्यों हमेशा हटाया जाता है? कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार था। पूछता हूँ, इनकी हुकूमत क्यों खत्म की गई? बताया जाए, डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा का क्या कसूर है? रेमन डेविस के मामले पर इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? आसिफा भुट्टो ने विफाकी बजट अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, किसानों, मजदूरों और गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट से मुस्तहिक हैं? पाकिस्तान के अवाम इससे कहीं ज्यादा बेहतर बजट के मुस्तहिक। नए माली साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब बनी हुई है। तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। किसान को मजबूत करना होगा। दरअसल किसान को कभी सैलाब तो कभी गंदम दरामद का मसला है। मुल्क के गरीब तरीन शहरियों को सहूलतें फराहम करना होंगी। हेडफोन लाओ तो तुन्नू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड़िया जे हेडफोन लाओ भाईजान। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन अरकान के शोर शराबे पर वजीर कानून की ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशी। मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ऐवान में असद कैसर के लिए चूड़ियां ले आई। नौशीन इफ्तिखार ने कहा, कल की अपोजिशन बेंचों की तकारीर से तो लगता है ऐवान एक सर्कस है। कल असद कैसर ने चूड़ियों की बात की, मैं चूड़ियां लेने चली गई। अपने लिए ली तो याद आया असद कैसर के लिए भी ले लूं। इनके लिए भी तोहफा लाई हूँ। ऐवान में ये दुपट्टे ओढ़े तो फिरते हैं, लेकिन इन्होंने चूड़ियों की तशबीह औरत की कमजोरी के साथ की। शाजिया मरी की भी तकरीर में असद कैसर का नाम लिए बगैर तनकीद कहा, कल किसी ने कहा हमने चूड़ियां नहीं पहनी, आप चूड़ियां पहने, एजाज की बात है। आपकी माएं बहनें चूड़ियां पहनती हैं, इसे ताना न बनाएं। ऐवान में खवातीन का ख्याल रखा जाए। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में न पार्टी चेयरमैन आए, ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर पहुंचे। इजलास की सदारत करने वाले बैरिस्टर गौहर ही ना पहुंच सके। जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर भी ज़ाती मसरूफियात के बाद शिरकत न कर सके। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर शिबली फराज पर अदम एतमाद का इजहार। शहरियार आफरीदी के गिला शिकवों पर भी बातचीत। इजलास में ऐवान में एहतजाज का लाएअमल तैयार। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम और बजट पर भी बहस। कल से पार्लियामेंट के अंदर भरपूर एहतजाज की मंजूरी। कल दोनों ऐवानों के इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टीज के इजलास में लाएअमल तैयार किया जाए, कोर कमेटी की हिदायत। कौमी असम्बली में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर। करारदाद में जोर दिया गया, वफाकी और सूबाई हुकूमतें अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। सवात और सरगोदा में पेश आने वाले वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से करारदाद की मुखालफत। वज़ीर कानून का इज़हार नाराज़गी। कहा, आपने हर चीज़ में सियासत शामिल करनी है तो ये नहीं होगा। ये हमारी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ का मसला है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। मुलज़िम के शनाख्त और कार्रवाई होनी चाहिए। अपोजिशन से 26 लोग बोल चुके हैं। आपने इस इशू को भी मुतनाज़िब बनाने की कोशिश की। ये जो वाक़यात हुए, तहकीकात होनी चाहिए।
मदीन वाक़े में मुलविस 23 अफराद गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल, मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। मुल्जिमान के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। तहकीकात के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 9 रुकनी GIT तश्कील। विफाकी तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना मुल्जिम सलमान ने तौहीन मजहब से इनकार किया। मुल्जिम को थाने ले जाना बड़ी गलती थी। SHO ने किसी अफसर से रहनुमाई नहीं ली। आला पुलिस अफसरान और मुकामी सियासी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी भी नुकसान का बाइस बनी। तौहीन मजहब के इल्जाम में मुश्तइल हुजूम ने सवात थाने में घुसकर मुल्जिम को जला डाला था। कुछ वेबसाइट रोजाना तौहीन रसालत कर रही हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये मामला विफाक खुद देखे, हमें अक़लियतों से कोई मसला नहीं, मगर हम इदारों की तरफ से किसी शख्स या गिरोह की सरेआम सजा के भी खिलाफ हैं। कोई इदारा भी गैर कानूनी सजा न दे। हर वो काम जो दहशतगर्दी के खिलाफ होगा इसकी तायद करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं सवात में मजहब के नाम पर एक शख्स को कत्ल किया गया, यह किसी को नहीं इल्जाम लगाकर खुद ही जल्लाद बन जाए। चीफ जस्टिस तौहीन मजहब के केसेस का स्पीडी ट्रायल करें। ये वाकयात इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर धब्बा हैं। तौहीन कुरान के जितने भी मुकदमात हैं चीफ जस्टिस इनके फैसले करें। अदलिया 3 माह में तौहीन रिसालत केसेस का फैसला करे। सरताज कुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर मुकर्रर, स्पीकर ने मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 21 जून को सरताज कुल की नामजदगी के कागजात स्पीकर को जमा करवाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का विफाकी बजट की मंजूरी के अमल में शिरकत न करने का फैसला। कौमी असम्बली के मौजूदा पूरे सेशन के लिए छुट्टी मांग ली, दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज की भी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर। दीगर कई अरकान असम्बली की भी मुख्तलिफ दिनों के लिए छुट्टी दरख्वास्तें मंजूर। अली मूसा गिलानी और सैयद नवीद कमर की दरख्वास्तें भी मंजूर। बजट सेशन की कुछ रिवायात हैं जो दिहाइयों से चलती आ रही हैं। शेडो बजट में मेहनत लगती है। अफसोस की बात यह है तनकीद बराए तनकीद चलती है। विफाकी वजीर बराए इत्तलात अता तारड़ का इज़हार ख्याल, कहा इस बजट में नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी की गई। एतराज किस बात पर है कि इंडस्ट्री की बिजली सस्ती की गई। कोई शेडो बजट पेश करने की जसारत नहीं करेगा। हमारी इस्लाह करें, हम बात करने को तैयार हैं। मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड बना रही है। अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी ऐवान से ली जाएगी। सड़कों पर इंसाफ फराहमी की रिवायत को खत्म करना होगा। कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में मुत्तहिद होना होगा। तालिबान को पाकिस्तान में लाने वाले ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ और शहरियार आफरीदी में ठन गई। ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में कहा, मैं नहीं कहता, ये शहरियार आफरीदी ने कहा है। PTI की पूरी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, ये सब ड्रामा हो रहा है। शहरियार खान आफरीदी ने जवाब में कहा, वजीर दिफा ने बहुत बड़ा बहतान लगाया। सफेद बालों से अल्लाह को हया आती है, लेकिन मौसूफ वजीर 74 साल की उम्र में ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। वजीर दिफा साहब, ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगा। आप में जरा हया होती तो आप यहाँ ना होते। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर वज़ीर दाखिला की FC की तैनाती की मंजूरी। अनवारुल हक की वज़ारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन तावन किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के साथ खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से इक़्तिदार में आना सियासी क़यादतों का महबूब मुश्किल रहा। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत सियासी क़यादतों की ज़रूरत तो कभी वो मजबूरी होती है। कौन कौन कब कब क्या क्या करके पार्लियामान तक पहुंचा सबको मालूम है। हर कोई अपने गुनाह छुपाना और दूसरों के अया करना चाहता है। एक दूसरे को सोखनों की तरह कोसने से कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। सब मिलकर देर पा हल निकालने तो अच्छा होगा, वरना मकबूल और कम मकबूल, कबूल और नाकाबिल कबूल सब भी फारिग होंगे। मुस्तकबिल की जौहरी तब्दीली पार्लियामान और रियासती इदारों के ऊपर से गुजर कर आएगी।
तमाम सियासी जमातों को पब्लिक फंडिंग की जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन असेंबली रियाज फतियाना का इज़हार ख्याल। कहा यहाँ 2/3 अंडर ट्रायल जेल में है, कोई शख्स महफूज नहीं। 10 लाख बिजनेसमैन बाहर चले गए, तालिब इल्म बाहर जा रहे हैं। गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, रूल ऑफ लॉ को बेहतर किया जाए। जमहूरियत मुस्तहकम होगी तो मईशत मुस्तहकम होगी। MQM का 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स खत्म करने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में बात करते हुए MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा मौजूदा बजट कर्जों पर सूद की अदायगी में खत्म हो जाता है। अफगानिस्तान और भारत को देखें तो हमारी मुल्क की सूरत हाल अच्छी नहीं। दिफा के लिए 2100 अरब रखना बेहतरीन फैसला। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की मुहाफिज, ज़रूरी टैक्स लगाया जाए और गंदुम बेचकर मुनाफा कमाने वालों पर भी टैक्स लगाया जाए। हुक्मरान फॉर्म 47 के जरिए जबरदस्ती मुसल्लत होकर आवाम पर जुल्म कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही, हमेशा बड़े जागीरदार हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। हर शुबा पंजाब हुकूमत ने खराब कर दिया, करप्शन का निजाम चल रहा है, मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। मेहनत और लगन के बगैर पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत अवामी खिदमत के जज्बे से जिम्मेदारियां अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम। वज़ीर आला का अवाम की फलाह बहबूद के लिए मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन को सलाम। कहा जिंदगी दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्त करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। ना मुज़ाकरात होंगे और ना ही मुतालिबात माने जाएंगे। पीर के रोज से हर सूरत OPDs खोली जाएं। महकमे सेहत पंजाब की हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को वार्निंग। 24 जून तक अस्पतालों में वापसी की डेडलाइन। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक मरीजों के इलाज मुआलजे में 1% भी तातुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो डॉक्टर या नर्स 24 जून से ड्यूटी पर नहीं जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम में से कोई नैब कवानीन का बेनिफिशरी नहीं रहा। शर्जील मेमन कहते हैं कानून से भागने वाले वो लोग हैं जो अदालतों से रिलीफ मांगते हैं। आसिफ जरदारी 12 साल जेल में रहे। आसिफ जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। स्टे ऑर्डर वो लेता है जो इस चीज में मुलविस होता है। बानी PTI ने फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल तक स्टे ऑर्डर लिया। बानी PTI ने करप्शन केसेस पर स्टे ऑर्डर लिए। हम सब ने मुकदमात का पहले भी सामना किया, आज भी जो मुकदमात चल रहे हैं उनका सामना कर रहे हैं। PTI की क़यादत इस वक्त भागी हुई है। बानी PTI और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम ली। उमर अयूब खुद डिक्टेटर की डायरेक्टरेट पैदावार हैं। सखर बैराज के दरवाजों को नुकसान पहुंचने का मामला। वजीर आपाशी जाम खान शुरू ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी एक माह में रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आपाशी की वाक़े के जिम्मेदार अफसरान की निशानदेही की हिदायत। सखर बैराज के मुतासिर दरवाजे के मुरम्मती काम की वजह से नहरों को पानी की फराहमी बंद। चावल, गन्ने और कपास की फसलें मुतासिर होने का खदशा। महकमे ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों की रहनुमाई के लिए हैदराबाद में वाटर एमरजेंसी सेल कायम। सिंध की 6 डिवीजन्स में फोकल पर्सन मुकर्रर। आते हैं और बिजली बिल्कुल नहीं है, बिजली बिल्कुल गायब है और बिजली का बिल आते, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, किधर से जमा करें यार। इन लोगों का अपने साथ अपने आपस में इख्तिलाफात हैं मुख्तलिफ पार्टियों का, तो अवाम का क्या कसूर है इसमें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। घरेलू सार्फिन के साथ ताजिर बिरादरी को शदीद मुश्किलात। कारोबार जिंदगी ठप। दुकानदार सियासतदानों पर बरस पड़े। कहते हैं सियासी रहनुमा बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल करने की बजाय इस पर सियासत कर रहे हैं। गुज़श्ता 35 बरस से बिजली का बहरान मौजूद, लेकिन आज तक कोई भी हुकूमत मसले का हल नहीं निकाल सकी। मुल्क में गैस की किल्लत के बावजूद 4 लाख से ज्यादा नए गैस कनेक्शंस का प्लान तैयार। सिंध और बलूचिस्तान में आइंदा माली साल कोई नया गैस कनेक्शन न देने का मंसूबा। दस्तावेज के मुताबिक इस वक्त नए घरेलू सार्फिन के गैस कनेक्शंस पर पाबंदी भी आयद है। आइंदा माली साल सुई नॉर्दर्न के सिस्टम पर 4,03,050 नए गैस कनेक्शंस का हदफ। नए माली साल सुई सदर्न के सिस्टम पर कोई नया गैस कनेक्शन न देने का प्लान।
जमात इस्लामी का महंगे बिजली बिलों में इजाफे और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। लाहौर में मुजाहिरीन के हाथ वाले पंखे थामकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। अहमद सलमान ने कहा, शहबाज शरीफ वजीर आला थे तो मीनार पाकिस्तान में हाथ वाला पंखा थामे नजर आते थे। ईद पर 12-12 घंटे लोड शेडिंग से आवाम बेहाल हो गए। IPPS हुकूमत के दामाद बन चुके, कुछ करें ना करें आवभगत पूरी होती है। जमात इस्लामी कराची का बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी पर 26 जून को शारा फैसल पर धरना देने का फैसला। मुल्क खैबर पख्तूनख्वा और खित्ते की सिक्योरिटी फाटा से जुड़ी है। फाटा के बजट में फौरी इजाफा किया जाए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं, पख्तूनख्वा के बजट में ज़म असलाह के लिए 144 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वफाकी हुकूमत 3 सालों से 66 अरब रुपए दे रहे हैं, जो नाकाफी है। हम वफाकी हुकूमत को फंड्स की मुसलसल याद दहानी करा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, जिसने एतराज़ किया ज़म असलाह के फंड्स में इजाफा नागुज़ीर है। 10वीं NFC अवार्ड नाफिज ना होने तक फंड्स में इजाफा किया जाए। जेहलम में ANF एहलकारों को शहीद करने वाले 3 मुल्जिमान गवादर से गिरफ्तार। तीनों मुल्जिमान गवादर से ईरान फरार होना चाहते थे। हसास इदारे की फौरी कार्रवाई से गिरफ्तारी मुमकिन हुई। मुल्जिमान बिलाल हैदर गुफरान और आबिद ANF गवादर के हवाले। तीनों गुजरात के रिहायशी। चौथा मुल्जिम जौहर अब्बास रूपोश। गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील। मुल्जिमान ने 12 जून को डुमेली मोड़ के करीब ANF के 3 एहलकारों को फायरिंग करके शहीद किया। मरी घोड़ा घड़ी के मकाम पर तेज रफ्तार सुजुकी गहरी खाई में जा गिरने से 2 अफराद जहां बाग, 2 खवातीन समेत 3 जख्मी। जहां बाग होने वालों की शनाख्त इसाक और आमिर के नाम से हुई। जख्मी मरीज शामली अस्पताल मुंतकिल। शिकारपुर में पुलिस और सिंध रेंजर्स का गढ़ी तेगो कच्चे में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। डाकुओं के ठिकानों से IDs की तारें बरामद। पुलिस और रेंजर्स की पेशकदमी जारी। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुशतबा अफराद गिरफ्तार। रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो अस्पताल की नई तामीर शुदा OPD की छत का हिस्सा गिर गया। छत गिरने का वाकया OPD के शुबा पैथोलॉजी में पेश आया। शुबा पैथोलॉजी की ताज़ीन 18 करोड़ रुपए से हाल ही में मुकम्मल हुई। इतवार की छुट्टी के बायस अस्पताल का अमला मौजूद नहीं था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक छत का हिस्सा तेज गर्मी के बायस गिरा। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेनजीर भुट्टो अस्पताल की नई OPD का इफ्तिताह किया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुबैना कार चोर हलाक, 1 मुल्जिमा जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाक़या थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में नाके पर पेश आया। हलाक होने वाला मुल्जिम इलियास रावलपिंडी पुलिस को दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक नाके पर 2 मशकूक गाड़ियों को रुकने का इशारा किया तो एक मशकूक गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग से एक खातून मुल्जिमा जख्मी, साथ ही मुल्जिमान की फायरिंग से 3 मुल्जिमान हलाक। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुल्जिमान के कब्जे से जैमर, क्लाशनकोफ और पिस्तौल भी बरामद। फरार होने वाले 2 मुल्जिमान की तलाश जारी। कराची में गधा घाड़ी रेस। बिजली नामी गधा बिजली की तरह दौड़कर कामयाब। गधे के मालिक को 25,000 रुपए इनाम से नवाजा गया। मालिक के मुताबिक गधे को दूध, मुरब्बा और बादाम खिलाया जाता है। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, इवेंट का एहतमाम तफरी से महरूम गरीब तबके के लिए किया गया। गधा गाड़ी रेस के खेल से पुराने लोग वाबस्ता हैं। पहले नंबर पर आने वाला गधा बिजली आज बिजली की तरह दौड़ा। शेरो शायरी और दीगर प्रोग्राम्स भी होने चाहिए ताकि शहरियों को सस्ती इंटरटेनमेंट मिल सके। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। तेज हवाओं और बारिश से मौसम खुशगवार। सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक के रवानी में तातुल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। सिंध और बलूचिस्तान की केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नई काश में 3 फीट तक पानी में इजाफा। पंजाब में रवा साल मानसून बारिश में 35% ज्यादा होने के इम्कानात। PDMA का अलर्ट जारी। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में अगले 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जा सकता है।